सबसे पहले फार्मूला जो लिखवाया गया, जड़ी बूटी लिखवाया गया, शॉर्ट ट्रिक, उसमें 3 गो मात्र गुलाबे है, 3 गो गुलाबे है। क्वेश्चन अब देख रहे थे इसमें 4 गो है, तो 4 गो में अप्लाई 3 गो में होगा, और जो इस फार्मूला पे बैठेगा, जड़ी बूटी पे बैठेगा, वैसे ही अप्लाई होगा। 4 गो में एक गो ऐसा दिया हुआ है जिसका वैल्यू तुम पहले से जानते हो, वो है sin 30 डिग्री। कितना होता है वैल्यू बोलो? sin 30 का वैल्यू बोलो। तो sin 30 का वैल्यू 1/2 रख दिए। बाकी 3 गो का वैल्यू हम नहीं जानते। अगर बाकी तीनों का वैल्यू जानते रहते तो वैल्यू बैठा के बना देते, फिर इसकी जरूरत ही नहीं थी। लेकिन वैल्यू ऐसा दिया हुआ है डिग्री 10 डिग्री, तो डायरेक्ट वैल्यू याद करना नहीं है 10 डिग्री का, तो हम लोग वैल्यू जानते नहीं है। तो sin 10 डिग्री का वैल्यू हम लोग को याद करना नहीं है, इसलिए sin 10 का वैल्यू रख सकते नहीं है, sin 50 रख सकते नहीं, sin 70 रख नहीं सकते। तो ये इस फार्मूला पे आ रहा है कि नहीं, इसको देखना है। तो 10 जो है, थीटा का मान 10 मान लीजिए आप, थीटा डिग्री, थीटा बराबर 10 डिग्री मान लिए। अब इसमें 10 बैठाएंगे तो 60 - 10 कितना आएगा? देख लो यहाँ 50 है कि नहीं है? बैठ रहा फार्मूला पर 10 माने, थीटा का मान 10 माने, 60 और 10 बोलो 70। यहाँ देख लो सेम टू सेम, यानी शॉर्टकट जड़ी बूटी जो लगाया गया है, थीटा का वैल्यू जो भी आप माने बैठा करके दोनों जगह, और सेम चीज यहाँ आना चाहिए क्वेश्चन में। जो बच रहा था हमारा sin 10 डिग्री बच रहा था, इसका तो वैल्यू रख चुके हैं। sin 50 डिग्री, sin 70 डिग्री, और ये तुम्हारा बैठ रहा है एकदम फार्मूला पर, थीटा का मान 10 डिग्री, 60 - थीटा यानी 50 डिग्री, 60 + थीटा यानी 70 डिग्री। तब फार्मूला कहता है 1/4 sin 3 थीटा। थीटा कितना वाले है जी? कितना वाले है? 10 डिग्री, तो 10 डिग्री बैठा दिए। 3 दहा बोलो, तो आ गया 4 दूला, यानी 1/8 गुना sin 30 डिग्री। sin 30 का वैल्यू बोलो 1/2 बैठा दिए। 8 दूला, यह देखो 16 आ गया, 1/16 आ गया तुम्हारा RHS हो गया। लिखो sin 60 का वैल्यू बोलो सबको, √3/2 बैठा दी। बाकी जो बच गया उसको उतार दिए। sin 20 डिग्री, sin 40 डिग्री, sin 80 डिग्री, √3/2 गुना थीटा का जगह 20 डिग्री माने, तो 60 - थीटा यानी 60 - 20 कितना आएगा? 60 - 20, 60 + थीटा यानी 60 + 20 कितना आएगा? एकदम फार्मूला पर बैठ रहा है। sin थीटा, sin 60 - थीटा, sin 60 + थीटा एकदम फार्मूला पे बैठ रहा है। तो फार्मूला कहता है 1/4 sin 3 थीटा। थीटा कितना माने है जी? 20 डिग्री। आ गया √3/2 चौके हो गया 8, और साइन हो गया 20 दिया sin 60 डिग्री। sin 60 का मान बोलो √3/2। तो √3/2 देखो लगा दिए, √3 गुना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 8 दूना, यही तुम्हारा RHS था आ गया। लिखो वैल्यू रख देंगे। cos 30 का वैल्यू हम लोग जानते हैं, जिसका वैल्यू जान रहे हैं उसका वैल्यू रख देंगे। अगर सबका वैल्यू जानते तो सबका रख देते, फिर कोई फार्मूला तर्मूला का जरूरत नहीं था। लेकिन ऐसा दिया हुआ है जिसमें हम एक एक मान जानते हैं, तो एक मान बैठाएंगे। cos 30 का वैल्यू कितना होता है बोलो सबको? √3/2। बाकी जो बच गया उसको उतार देंगे। cos 10 डिग्री, cos 50 डिग्री, cos 70 डिग्री। थीटा के जगह 10 मान लिए, 60 - थीटा यानी 50 होगा, 60 + थीटा यानी 70 होगा। तो आ गया √3/2। फार्मूला कहता है 1/4 √3/2 गुना 1/4, 3 दहा कितना हो जाएगा? 30 आ जाएगा तुम्हारा √3। 4 दूना बोलो, और cos 30 का मान बोल दो √3/2। √3 बोलो, अब 8 दूना, ये तुम्हारा RHS से हिलाना था। कोई डाउट? cos में क्वेश्चन तो cos फार्मूला, साइन में क्वेश्चन तो साइन फार्मूला। cos x + cos y बराबर 1/3। हाँ, कुछ लोग सोच रहा होगा कि सर ऐसे बात करते तो बड़ा मन गदगद रहता, गाना वाला सुनाते। अरे भाई गाना वाना थोड़े सुनाएंगे हम। cos c + cos d, cos c + cos d का फार्मूला अप्लाई करेंगे। 2 cos
सी प्लस डी बाई इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। वैल्यू दिया इसका 1/3, समीकरण 1 मान लिए। आगे अगला साइन एक्स प्लस साइन वाई बराबर कितना है? साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला बोलो। 2 साइन हाँ इंटू कॉस बराबर कितना है? समीकरण 2। लाना है tan। tan लाने के लिए साइन बटा कोस होना चाहिए। कोस नीचे होना चाहिए हर में, तो कोस है तो कोस को हर में लाना होगा। हर में लाना होगा यानी दूसरा बटा पहला करना होगा। बुझाया क्या बोले? tan लाने के लिए साइन बटा कोस होना चाहिए। समीकरण फर्स्ट करने पर, ऐसा करने पर तब जाकर के लिखेंगे 2 साइन एक्स प्लस वाई बटा 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बटा 2 भागा 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। अब RHS का ये है 1/4 और ये है तुम्हारा 1/3। सबसे पहले 2 से 2 कट गया और इस सेम चीज मिल रहा था, कट गया। साइन बटा कोस बोलो। tan x प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू 4 को जब रहता है तो नीचे वाला कहाँ जाता है? सबसे ऊपर। कहाँ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, तो आ जाएगा 3/4। कोई डाउट है? यही तुम्हारा प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। चलो लगा देते हैं। cos x के जगह 45, y के जगह 15 प्लस cos 45 माइनस 15। cos हो गया 60 प्लस cos हो गया 30। cos 60 का मान 1/2 याद है ना? cos 30 का मान बोलो। भिन्न का जोड़ करेंगे LCM 2 हो जाएगा, आसानी से जुट जाएगा। 1 प्लस √3 को √3 प्लस 1 लिख देंगे तो कोई परेशानी। जोड़ में आगे पीछे लिखने पर, जोड़ने पर कोई दिक्कत नहीं होता, सेम आंसर आता है। यही तुम्हारा RHS था, सीधा दिखने के लिए ऐसा लिख दिए। यहां तक भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन सीधा सीधा दिखे भाई, आसान दिखे, सेम चीज दिखे तो समझ में आएगा। लिखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ मल्टीपल ऑफ एंगल्स। टॉपिक है एंगल के मल्टीपल। मल्टीपल मतलब गुणज। गुणज मतलब थीटा के साथ कोई संख्या लग जाना, 2 लग जाना, 3 लग जाना, 1/2 लग जाना, ये गुणज कहलाएगा। थीटा के साथ कोई संख्या लग जाना, जैसे अब हम लोग फार्मूला पढ़ने वाले हैं साइन 2x का, तो 2 लग गया। x साइन x पहले हम लोग 10th में जानते थे साइन x। x एंगल है, एंगल के साथ 2 लग गया 2x, एंगल के साथ 3 लग जाएगा, एंगल के साथ 1/2 लग जाएगा, उसको कहेंगे मल्टीपल ऑफ एंगल। यानी मल्टीपल ऑफ एंगल का अब हम लोग फार्मूला पढ़ने वाले हैं। तो एक फार्मूला अभी हम निकाल करके 1-2 दिन पहले ही बताए थे, साइन 2x का फार्मूला बताए थे। क्या बताए थे बोलो सबको? 2 साइन x इंटू कॉस x बताए थे कि नहीं बताए? साइन 2x का फार्मूला बैठाए थे x प्लस x यानी साइन a प्लस b पर, साइन a प्लस b पर बैठाए तो उतना आया था। क्लियर है यहां तक? 1-2 दिन पहले ही बताया, क्वेश्चन नंबर 20 में इस्तेमाल किया गया था। चलिए आगे हम इसको बढ़ाते हैं। साइन 2x का फार्मूला मात्र एक गो नहीं होता, फार्मूला इसका 2 होता है। तो आगे हम और बढ़ा करके निकाल करके दिखाते हैं, निकाल करके बताते हैं, लेकिन लास्ट में याद ही करना पड़ेगा अगर क्वेश्चन जल्दी जल्दी बनाना है तो। ध्यान से देखिएगा, साइन 2x बराबर फार्मूला है 2 साइन x इंटू कॉस x। अगर इसके भागा में 1 लिख दे तो कोई परेशानी? किसी को कोई दिक्कत? भागा में 1 कहीं भी लिखा जा सकता है, 1 गुना में भी कहीं भी लिखा जा सकता है, जैसा जरूरत वैसा काम करेंगे। 10th क्लास का ही फार्मूला तुम पढ़े हो, 10th क्लास का ही फार्मूला पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना? यानी इस 1 के बदले में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखा जा सकता है। कोई डाउट? 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखा जा सकता है क्योंकि 10th में फार्मूला पढ़ के आया है। अब
हमको बदलना है tan में। किसमें बदलना है? अब ध्यान से सुनो, tan का फॉर्मूला साइन बटा कोस होता है, जानता है सब कोई? यानी इस साइन को tan में बदला जा सकता है, साइन को tan में बदला जा सकता है कोस से डिवाइड करके, कोस से भागा दे करके। लेकिन अब तुम खुद सोचो कि अगर एक कोस से भाग देंगे तो एक कोस से ही कोस तक कट जाएगा, तो काम खत्म हो गया। तो और कोस रहना चाहिए, तब जाके साइन बटा कोस tan हो पाएगा। यानी हम कहना ये चाह रहे हैं कि डिवाइड करना होगा कोस स्क्वायर एक्स से। किससे करना होगा? ताकि एक कोस एकरा से कट जाए, फिर भी एक कोस बचे और वो कोसवा एकरा में भाग लगा के tan बना दे। क्लियर है? यानी कोस स्क्वायर एक्स से अंश में भाग देना होगा। तो अब तुम जानते हो कि कोई भी काम अपने से करते हैं तो क्वेश्चन को बैलेंस करते हुए किया जाता है। कोई भी काम करेंगे तो क्वेश्चन को बैलेंस रखना चाहिए। यानी अंश में भाग करेंगे तो हर में भी भाग करना होगा। पहले भी सीख चुका है, कोई चीज जोड़ेंगे तो घटाना भी होगा, घटाएंगे तो जोड़ना भी होगा, गुना करेंगे तो भाग भी करना होगा। यानी बैलेंस रखते हुए करना पड़ता है काम। यानी अंश तथा हर में कितना से भाग देने पर? कितना से? कोस एक्स से कि कोस स्क्वायर एक्स से? कोस स्क्वायर एक्स से। कोस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, अंश में कॉस स्क्वायर एक्स से भाग दिए, हर में भी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसमें भी कॉस स्क्वायर एक्स से भाग दिए। ब्रैकेट में कारण लिखा जाएगा, अंश तथा हर में कॉस स्क्वायर एक्स से भाग देने पर, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। अंग्रेजी में अंश तथा हर में कॉस स्क्वायर एक्स से भाग देने पर, भाग देखिए सामने दिए, एगो कॉस एगो कॉस कट गया। यही बात तुमको हम यहां समझा रहे थे कि अगर एक एगो कॉस लिखते तो कॉस से कॉस कट जाता, तो फिर कॉस बचता ही नहीं, तो साइन कैसे tan बनता? इसलिए स्क्वायर लेना पड़ा। अब एगो कॉस यहां इसके पास बचा है, वो चला गया तो साइन बटा कोस हो गया tan। कोई डाउट? ये भाई बटा में है, बटा में। अच्छा ये बताओ कि ये जो है एगो के बटा में है कि दोनों के बटा में? तो दोनों के बटा में, तो दोनों के पास बटा जाएगा। दोनों के पास क्या हो जाएगा? बटा इसलिए नाम है क्योंकि बटा जाएगा, बटा जाता है, सबके पास हो जाएगा। उसका अधिकार एगो का नहीं है, सबके पास ही जाएगा। तो इसके पास जब जाएगा तो साइन स्क्वायर एक्स बटा कोस स्क्वायर एक्स क्या बनेगा? बोलो तो साइन स्क्वायर एक्स बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे साइन बटा कोस होता है tan, तो साइन स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर tan स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? यानी जब इसके पास जाएगा तो बन जाएगा tan स्क्वायर एक्स, और जब इसके पास जाएगा तो कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट जाएगा, क्या बनेगा? 1 बन जाएगा। कोई डाउट? अब आधा पलामू में सोचता है कि जब एकरा पास चल गया तो यहाँ कहाँ गया, ये तो बच ही जाएगा। एगो क्या है, माताजी पिताजी है, बेटा है 2 गो, अब माताजी पिताजी तो 1 गो रहेंगे। डाउट नहीं ना है? सोच लेता पलामू, पूछो सोच सकता है भाई। तो भाई माताजी पिताजी एगो है, बेटा है 2 गो, तो भाई दोनों पास जाएंगे पिताजी, कब एक उसके पास जाएंगे कब उसके पास जाएंगे। दोनों का अधिकार सेम है, माताजी पिताजी पर सबका अधिकार सेम है। तो यानी ये अकेले एगो के पास नहीं जाएगा, ये जाएगा दोनों के पास। तो इसके पास गया तो साइन स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर tan स्क्वायर हो गया। अब इसके पास गया तो कोस स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर कट के कितना? 1 हो गया। समझ में आया कि पूरा स्टेप लिखे? आया समझ में? तो इसी चीज को हम थोड़ा सा सीधा करके लिख देते हैं, T1 को आगे लिख देते हैं और tan स्क्वायर एक्स को बाद में लिख देते हैं, ताकि पढ़ने में आसानी होगा। यानी साइन 2x का फॉर्मूला, एगो फॉर्मूला यहाँ सामने लिखल है 2 sin x इंटू कॉस एक्स, दूसरा फॉर्मूला tan में 2 tan x बटा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, 2 tan x बटा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। जब जरूरत होगा tan का तो ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। हम पूछेंगे कि साइन 2x का फॉर्मूला tan वाला बोलो तो ये बोलना होगा, साइन 2x का फॉर्मूला साइन कोस वाला बोलो तभी बोलना होगा। बात समझ में आ रहा है? क्वेश्चन जैसा डिमांड करेगा वैसा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है।